नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मिश्रा। आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण अध्याय समाज और धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में इस वीडियो में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। यह अध्याय आईएएस, पीसीएस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय है और निश्चित रूप से इस खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमारे समाज और धर्म को लेकर जो सुधार आंदोलन की प्रक्रिया आरंभ हुई है, अगर पूरे इतिहास खंड में देखा जाए तो ये सुधार की प्रक्रिया 3 कालखंडों में हुई है। सबसे पहले प्राचीन काल में, जब वैदिक धर्म और संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा जटिलता आ गई, धर्म कर्मकांडीय हो गया, तो उस दौर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे धर्मों का उदय हुआ। ये धर्म वैदिक कर्मकांडों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। इसके बाद मध्यकाल में देखते हैं, जब इस्लाम का आगमन हुआ और इस्लाम ने भारतीय समाज और संस्कृति और धर्म को प्रभावित करना शुरू किया, इस्लाम के द्वारा धर्मांतरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया गया। तो उस दौर में बहुत सारे संत हुए, मध्ययुगीन संत जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने अपने धर्म और समाज की विकृतियों को दूर कर धर्म और समाज की शुद्धता को बनाए रखने का प्रयास किया, ताकि भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रभुत्व बना रहे। आधुनिक काल यानी 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में भी इस प्रकार की प्रक्रिया हम देखते हैं। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई, तो यह प्रक्रिया ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में थी। भारत में जब ब्रिटिश शक्ति का आगमन हुआ तो निश्चित रूप से व्यापारिक उद्देश्यों से ये कंपनी आई थी, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे इस कंपनी ने अपने आप को एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। और जब भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई, इसके उपरांत उन्होंने हमारे धर्म, हमारे समाज और हमारी संस्कृति के ऊपर भी प्रभाव डालना आरंभ किया। ब्रिटिश शासन की भारतीय समाज और धर्म के संदर्भ में जो नीतियां अपनाई गईं, उनको हम निम्नलिखित 4 कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें जो प्रथम चरण है, यह 1757 से आरंभ होता है और 1813 तक है। इस चरण में ब्रिटिश सरकार के द्वारा हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया गया, अर्थात उन्होंने भारतीय सामाजिक और धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। इसमें उनका पूरा ध्यान था भारत में अपने आप को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करना, साथ ही साथ भारत के व्यापारिक विकास के लिए, अपने व्यापारिक हितों की पुष्टि के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील रहे। यानी इस दौर में इन्होंने हमारे सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। निश्चित रूप से अगर इस दौर में वे हस्तक्षेप करते तो भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग के विरोध का सामना उन्हें करना पड़ता। उपनिवेशवाद के द्वितीय चरण, जिसका आरंभ 1813 से 1813 में होता, 1857 तक है ये। इसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा धार्मिक और सामाजिक मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया गया। यह हस्तक्षेप इसलिए भी किया गया क्योंकि इस समय तक भारत के अंदर एक मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हो चुका था। यह बुद्धिजीवी वर्ग ब्रिटिश सरकार से अपेक्षा कर रहा था कि वह भारतीय सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखल दे और जो हमारे धर्म और समाज में जो विकृतियाँ हैं, जो ऐसी परंपराएं हैं जो निश्चित रूप से अमानवीय हैं, जैसे सती प्रथा, बालिका शिशुवध, तो इन प्रथाओं में हस्तक्षेप करें और भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास करें। द्वितीय चरण में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के विधि निर्माण किए गए और इन विधियों के द्वारा हमारे सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखल दिया गया। उपनिवेशवाद का तीसरा चरण 1857 से आरंभ होता है। ये चरण 1885 तक माना जाता है। इस चरण में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया गया। यानी इस दौर में इन्होंने हमारे सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बंद कर दिया। अब प्रश्न ये है कि जब द्वितीय चरण में हस्तक्षेप शुरू कर दिया था, तो तृतीय चरण में आने के बाद इन्होंने हस्तक्षेप की प्रक्रिया को बंद क्यों कर दिया? तो इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1857 के विद्रोह के एक कारण के रूप में ये माना गया कि ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखल देने की जो प्रक्रिया रही है, जो प्रवृत्ति रही है, उस प्रवृत्ति ने भी भारतीय समाज के अंदर असंतोष को पैदा किया और यह असंतोष 1857 के विद्रोह का एक कारण बना।
तो ब्रिटिश सरकार को ये लगता था कि अब हमें इस भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखल देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी क्योंकि द्वितीय चरण में वो दखल दे चुके थे, तो भारतीय समाज और धर्म में धर्मांतरण की प्रक्रिया और परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। अब उन्हें हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं थी। कुछ ब्राउन कलर के अंग्रेज तैयार हो चुके थे। ब्राउन कलर के अंग्रेज से मेरा तात्पर्य है ऐसे भारतीय जो रंग रूप से तो भारतीय थे, लेकिन सोच में उनके आप देखेंगे ईसाईयत दिखाई पड़ेगी। तो ये लोग अपने आप सुधार की प्रक्रिया, या सुधार तो नहीं कहेंगे, धर्मांतरण की प्रक्रिया को आरंभ कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे उसे। इसके बाद उपनिवेशवाद का तो चौथा चरण है, और यह चरण 1885 से 1947 तक का है। यह वह चरण है जिसमें भारतीय स्वाधीनता संघर्ष लड़ा गया, जिसको हम राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इस चरण में भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, और न केवल लड़ाई लड़ी गई बल्कि अंततः 1947 में भारत ने अपने आप को आज़ाद कराने में सफलता हासिल कर लिया। अगर हम ब्रिटिश सरकार के भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में के हिसाब से इस चरण को देखें, तो हम ये पाएंगे कि इस समय इन्होंने सीमित हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। यानी हस्तक्षेप तो किया, लेकिन यह हस्तक्षेप उस द्वितीय चरण के हस्तक्षेप जैसा नहीं था। केवल आवश्यकता पड़ने पर या दबाव बनने पर कांग्रेस के द्वारा, अन्य संगठनों के द्वारा या बुद्धिजीवियों के द्वारा उन्होंने हमारे कुछ मामलों में दखल दिया और कुछ कानून बनाए, जैसे 1872 का कानून, 1891 में एज कंस्टेंट एक्ट, और 1929 में शारदा एक्ट। ऐसे कुछ अधिनियम हमारे समाज और धर्म को लेकर बनाए गए। तो इस चरण में इन्होंने खुला हस्तक्षेप हमारे समाज और धर्म के मामले में ज़्यादा नहीं किया। अब दूसरी चीज़ जो मैं देखने जा रहा हूँ इस टॉपिक में, ये तो हमने जो अभी डिस्कस किया, ये ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ, कि ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशवाद के चरणों में किस प्रकार से समय समय पर अपनी नीति का निर्माण किया, और उन्होंने हमारे सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखल दिया, कब दखल नहीं दिया। तो इस संदर्भ में हमने इसकी चर्चा की। अब जो हम देखने जा रहे हैं वह है कि हमारे समाज में ब्रिटिश सरकार के इस हस्तक्षेप की या ब्रिटिश सरकार की नीतियों की प्रतिक्रिया क्या हुई। तो इस संदर्भ में देखेंगे कि भारत के अनेक संत महापुरुष, इन लोगों ने प्रयास किया कि वे भारतीय धर्म और संस्कृति के महत्व को बरकरार रखें। इसके लिए उन्होंने सुधार की प्रक्रिया को आरंभ किया। यानी हमारे समाज में धर्म और सुधार की जो प्रक्रिया आरंभ हुई, यह ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में देखी जा सकती है। इस संदर्भ में अनेक संगठन स्थापित हुए, अनेक संत सामने आए, और इन संगठनों और संतों ने हमारे समाज और धर्म की विकृतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और उसको सही करने का प्रयास किया। इसमें सबसे पहला नाम मिलता है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त एक बुद्धिजीवी थे, और इनको राजा की उपाधि मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय ने प्रदान की। जब मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय अपने पेंशन को बढ़ाने की बात करने के लिए इन्हें ब्रिटेन भेज रहा था, उसी समय मुग़ल सम्राट ने इन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया। राम मोहन राय युवा काल से ही एक प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे, और इन्हें तत्कालीन जो धर्म की कट्टरता थी और रूढ़ियाँ, ये उसके विरुद्ध निरंतर आवाज़ उठाते थे। 1809 में इन्होंने तोहफ़ात उल मुवाहिदीन के नाम से ग्रंथ लिखी। इस ग्रंथ में इन्होंने एकेश्वरवाद, मोनोथिज़म की बात की, मोनोथिज़म का समर्थन किया। धर्म के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, अवतारवाद का खंडन किया। ये वे संत हैं जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही हमारी धार्मिक विकृतियों पर प्रहार किया। कुछ लोग भ्रम से इन्हें पाश्चात्य विचारों का प्रचारक और प्रवर्तक मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राममोहन राय का प्रयास पाश्चात्य विचारों का प्रचार प्रसार नहीं था, बल्कि हमारे धर्म और हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं की कमियों को, उनकी रूढ़ियों को दूर करके उनके स्वच्छ स्वरूप को समाज के सामने लाने का प्रयास करना था। महिलाओं के संदर्भ में इनके विचार काफ़ी प्रगतिशील थे। ये महिला शिक्षा के समर्थक थे।
इसके अलावा ये विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। इनका जो सबसे सराहनीय कार्य है वह कार्य है सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाना। इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रेगुलेशन नंबर 17 के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया और उसके विरुद्ध एक कानून का निर्माण किया, और उस कानून के द्वारा विलियम बेंटिक की सरकार ने सती प्रथा को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया, और यह राम मोहन राय की सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रीयता के पुजारी थे। वे चाहते थे कि दुनिया की संसदों से एक एक प्रतिनिधि को लेकर एक ऐसी संसद बनाई जाए जो विश्व संसद का रूप ले। राम मोहन राय की विचार अपने समय से काफ़ी आगे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएनओ का निर्माण हुआ, लेकिन काफ़ी समय के बाद हुआ, और यूएनओ को भी हम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में देख सकते हैं। और राम मोहन राय इसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बात करते थे। यानी इससे साबित होता है कि राम मोहन राय की जो विचारधारा थी वो तत्कालीन समय से काफ़ी आगे थी, यानी उनके विचार काफ़ी प्रगतिशील थे। राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में हुई। जब वो मुग़ल सम्राट अकबर सेकंड के पेंशन के बढ़ाने की बात करने के लिए इंग्लैंड गए, तो वहीं पर मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन राम मोहन राय की विचारधारा, उनके प्रयास वो अनवरत चलते रहे। राम मोहन राय ने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए भारत में एक संगठन का निर्माण किया जिसको हम ब्रह्म सभा के नाम से जानते हैं। यह ब्रह्म सभा ही आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, और ब्रह्म समाज ने उन्हीं आदर्शों और सिद्धांतों को स्वीकार किया जो राम मोहन राय ने स्वयं धारण किया था। राम मोहन राय के इस संगठन को राम मोहन राय के मृत्यु के उपरांत आगे बढ़ाया देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसमें आचार्य के पद पर नियुक्त किया केशव चंद्र सेन को। केशव चंद्र सेन वे विचारक हैं जिन्हें ब्रह्म समाज के सर्वाधिक प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है। लेकिन केशव चंद्र सेन ही वो व्यक्तित्व हैं जिनकी वजह से ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ, क्योंकि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज आंदोलन को एक हिंदू धर्म सुधार आंदोलन न मानकर एक नए धर्म स्थापना आंदोलन के रूप में देखने लगे, जिसकी वजह से देवेंद्रनाथ टैगोर ने ट्रस्टी होने के नाते केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया। और ब्रह्म समाज से निष्कासित होने के बाद केशव चंद्र सेन ने अपना एक अलग समाज बनाया, लेकिन आगे चलकर इनके समाज में खुद फूट पड़ गई, क्योंकि इन्होंने अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कर दिया। इनके अनुयायी ये मानने लगे कि इस व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर है। ये व्यक्ति जो स्वयं समाज सुधारक है, और समाज सुधारक होने के कारण इससे अपेक्षाएं हैं कि वो स्वयं सामाजिक विकृतियों का निराकार करेगा, उसका विरोध करेगा, लेकिन यह व्यक्ति स्वयं अपनी ही पुत्री का विवाह कर रहा है, बाल विवाह कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए इनके समर्थक इनसे अलग हो गए। उन लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज के नाम से एक अलग समाज का निर्माण किया। इस प्रकार से देखा जाए तो राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज समय समय पर विभाजित होता रहा, और शायद यही कारण है कि पहला संगठन होने के बावजूद भारतीय समाज के ऊपर यह अपना वो प्रभाव स्थापित नहीं कर पाया जो इससे अपेक्षित था। लेकिन निश्चित रूप से भारत के अंदर 19वीं शताब्दी में धर्म और समाज सुधार की प्रक्रिया के आरंभ का श्रेय इस संगठन को जाता है। नमस्कार।